तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन हॉस्पिटल के इंटरव्यू का जज बन गया था, जिसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है जहां पर लिन लिन भी इंटरव्यू देने आई थी। पर जैसे ही लिन लिन की बारी आती है, उसे एक जज प्रोफेसर आसान सवाल पूछने लगता है, क्योंकि उस जज को मिस्टर मा ने पैसे देकर खरीद लिया था। लेकिन बो फैन बीच बीच में लिन लिन के हर जवाब में गलतियां निकाल रहा था। उसी वक्त बो फैन का दोस्त हुआन सुआई बेहोश हो जाता है, लेकिन लिन लिन कहती है कि इसे बचाने से पहले मेरा इंटरव्यू पूरा कर लो। ये सुनकर बो फैन को गुस्सा आ जाता है। इस पर वो बोलता है कि ऐसे लोग डॉक्टर कैसे बन सकते हैं जिन्हें पेशेंट से ज्यादा अपने इंटरव्यू की पड़ी हो। इसके बाद बो फैन अपने दोस्त के पास जाकर उसे ठीक कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मिस्टर मा सबसे कहता है कि बो फैन मेडिकल यूनिवर्सिटी का बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो वो एक जज कैसे बन सकता है। ये तो अपनी पावर्स का यूज करके दूसरों को दबा रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं कई रिपोर्टर्स को जानता हूँ जो कल सुबह ही ये सब न्यूज छाप देंगे। ये सुनकर हॉस्पिटल का डायरेक्टर बो फैन से कहता है कि बो फैन 9 नीडल टेक्निक का एक्सपर्ट है और आज इसे यहाँ स्पेशली इन्वाइट किया गया है, क्योंकि ये मिस्टर को का भी सीनियर है। और अब मैं होप करूंगा कि इतनी क्वालिफिकेशन इनफ होगी बो फैन को जज बनने के लिए। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। साथ ही मिस्टर मा भी शॉक होकर अपनी सीट पर बैठ गया था। फिर भी वो बोलता है कि भले ही बो फैन जज बनने के काबिल है, पर क्या ये बात सही है कि वो अपनी एक्स जीएफ को ही जज कर रहा है। ऐसे तो वो अपनी एक्स जीएफ से बदला ले सकता है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि बो फैन ने अब तक लिन लिन से कोई भी सवाल नहीं पूछा, उसने बस लिन लिन के जवाब को करेक्ट किया है। साथ ही वो डायरेक्टर मिस्टर मा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो, तो तुम यहाँ बैठकर कैसे दूसरे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू खराब कर सकते हो। चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। ये सुनकर मिस्टर मा गुस्से में कहता है कि तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो, पर ये इतना आसान नहीं होगा, तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। इस पर बो फैन मिस्टर मा से बोलता है कि क्या तुम यहाँ बखेड़ा खड़ा करना चाहते हो, पर क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ हर जगह कैमरा लगा हुआ है। अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो लिन लिन को किसी भी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी। ये सुनकर लिन लिन को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वो डायरेक्टर लिन लिन से कहता है कि तुम टेस्ट में फेल हो गई हो, इसलिए तुम भी अपने दोस्त के साथ रूम के बाहर चले जाओ। ये सुनकर मिस्टर मा और लिन लिन गुस्से में बाहर निकल जाते हैं और उनका प्रोफेसर साथी भी कुछ नहीं कह पाता। आगे इंटरव्यू खत्म होने के बाद बो फैन का दोस्त हुआन सुआई बो फैन से कहता है कि तुमने ये बात काफी अच्छे से छुपाई कि तुम 9 नीडल टेक्निक में एक्सपर्ट हो। ऊपर से मिस्टर को तो हमारे क्लास टीचर हैं, पर किसी को पता ही नहीं चला कि तुम उनके सीनियर बन गए हो। इसके बाद वो बो फैन से कहता है कि मैं किसी और दिन तुमसे नीडल टेक्निक सीखूंगा, फिलहाल मुझे अपनी जीएफ के पास जाना है। इस पर बो फैन कहता है कि कौन सी वो लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। इस पर हुआन सुआई बोलता है कि उसका नाम शी यूतिंग है और वो फाइनेंस में मेजर कर रही है और वो भी तुम्हारी तरह टैलेंटेड है। इसके बाद हुआन सुआई बो फैन से मदद मांगता है। इस पर बो फैन उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो हुआन सुआई कहता है कि 2 दिन में मेरी जीएफ का बर्थडे आने वाला है, मैं उसको सरप्राइज देने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, इसलिए कल तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें इसके बदले ट्रीट भी दूंगा। ये सुनकर बो फैन कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए तुम मुझे उसके बर्थडे वाले दिन ही कॉल करना। आगे रात में बो फैन उस डॉटर के साथ उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आ जाता है जिसका उन्होंने नाम सुना था, लेकिन उस डॉटर को अंधेरे में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए बो फैन उससे कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो तुम घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तभी वो डॉटर एक अजीब सी आवाज सुनकर डर से बो फैन के गले लग जाती है। इस पर बो फैन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे गले लगाने के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं, तुम मुझे गले लगाने के लिए बता सकती हो। ये सुनकर वो डॉटर कहती है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो, पर सही में मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने उस बीमारी की वजह से बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग भी इसी तरह परेशान हो। उसी वक्त वो डॉटर बो फैन के पीछे एक इविल एनर्जी देखती है, लेकिन बो फैन नीडल की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि उसके आसपास कई सारी इविल स्पिरिट्स हैं। ये देखकर बो फैन उस डॉटर का हाथ पकड़कर भागने लगता है।
साथ ही वो सोच रहा था कि शहर के बीचों बीच इतनी सारी इविल एनर्जी कहाँ से आ गई। ढेर सारी इविल एनर्जीज उनका पीछा कर रही थी। तो वो फैन एक जगह रुक कर अपनी नीडल की मदद से उन सब एनर्जीज को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे वो डॉटर नहीं है। इसलिए वो पूरी जगह को स्कैन करने लगता है अपनी आंखों से और उसे पता चलता है कि इविल एनर्जी डॉटर को उठाकर ले गई है। ये जानने के बाद वो फैन उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, लेकिन 2 इविल स्पिरिट्स उसका रास्ता रोक लेती है, जिन्हें वो फैन अपनी नीडल की मदद से खत्म कर देता है। पर आगे कई सारी इविल स्पिरिट्स मिलकर बो फैन को आगे नहीं जाने दे रही थी। तो बो फैन एक फॉर्मेशन का यूज करके उन सबको खत्म कर देता है और फिर से उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। लेकिन वो एक डार्क यिन फॉर्मेशन में फंस जाता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन का डार्क ऑरा उस पर भारी हो रहा था। लेकिन बो फैन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उस वजह से वो इविल स्पिरिट्स भी खत्म हो जाती है, जिन्होंने उस डॉटर को पकड़ रखा था। तभी और भी इविल स्पिरिट्स वहां आ जाती है। तो बो फैन उन्हें अपनी नीडल से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उस डॉटर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर डार्क ऑरा हावी हो गया था, जिसकी वजह से वो उठ नहीं रही थी। साथ ही वहाँ काफी सारे इविल स्पिरिट्स आ गए थे, इसलिए बो फैन के पास समय नहीं था कि वो कुछ और ट्राई करे। इसलिए बो फैन उस डॉटर को किस करके वो सारा डार्क ऑरा निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाती है और बो फैन को मारने लगती है। लेकिन तभी बो फैन उसे शांत करवाता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि उसके चारों ओर बहुत सारे इविल स्पिरिट्स हैं, जिसकी वजह से वो डॉटर घबरा रही थी। पर बो फैन उसे शांत करवाकर 9 नीडल टेक्निक से उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक आखिरी इविल स्पिरिट बो फैन के बिल्कुल करीब आ जाती है, पर बो फैन उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि एंशिएंट मेडिसिन हमें किसी को ठीक करना ही नहीं बल्कि हमें लड़ना भी सिखाती है, और आज मेरी ड्यूटी है कि मैं सारे इविल स्पिरिट्स को खत्म कर दूं। ये सुनकर वो डॉटर कहती है कि क्या सारे इविल स्पिरिट्स खत्म हो गई। ये सुनकर बो फैन कहता है कि नहीं, बड़ी वाली स्पिरिट का आना अभी बाकी है। तभी वो बड़ी इविल स्पिरिट हथियार लेकर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो डॉटर बहुत ज्यादा डर रही थी। तो बो फैन कहता है कि तुम्हारे डरने से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तभी वो देखता है कि वहाँ और भी छोटी इविल स्पिरिट्स आ रही थी, इसलिए वो उस डॉटर से कहता है कि मैं अपनी एंशिएंट मेडिसिन की मदद से इन सबको खत्म कर सकता हूँ, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा। तभी बड़ी इविल स्पिरिट अपने हथियार से दोनों पर अटैक करती है, पर बो फैन उस डॉटर को धक्का देकर इविल स्पिरिट का हमला बेकार कर देता है। तभी उस डॉटर को छोटी इविल स्पिरिट्स घेर लेती है, जिसे बो फैन अपनी नीडल से खत्म कर देता है। लेकिन उसी वक्त वो बड़ी वाली इविल स्पिरिट अपने हथियार से उस डॉटर को चोट पहुंचाने ही वाली थी, लेकिन बो फैन सही समय पर अपनी स्पिरिचुअल थ्रेड्स की मदद से उस बड़ी इविल स्पिरिट का हथियार रोक लेता है, जिसके बाद वो उस डॉटर को वहां से भागने के लिए कहता है। तभी वो बड़ी इविल स्पिरिट उसे बीच से काटने की कोशिश करती है, लेकिन बो फैन साइड में हटकर उस इविल स्पिरिट को अपना स्पिरिचुअल पंच मारता है, लेकिन इससे वो खुद ही पीछे हो गया था। साथ ही इस पर वो देखता है कि डॉटर को कई सारे इविल स्पिरिट्स ने घेर लिया है और वो बड़ी वाली इविल स्पिरिट भी लगातार बो फैन पर हमला कर रही थी। तो बो फैन उसके हर अटैक से बचते हुए अपनी नीडल की मदद से उस डॉटर को बचा लेता है, जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाकर उस डॉटर के पास आ जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर इतनी इविल स्पिरिट्स आ गई थी जिन्हें वो गिन भी नहीं सकते थे। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।